नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निकाय चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी बनारस में अब तक के चुनाव प्रचार के दौरान आपको किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में दिखाई दी? हम लोग पूरे काशी का भ्रमण करने का मौका मिला और पिछले 6 टर्म से मैं पार्षद के रूप में नगर निगम में काम करने का मुझे मौका मिला और शहर को ठीक से समझने का भी मुझे मौका मिला। अभी जो हम लोग काशी में घूम रहे हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, मेन रोड पर तो डेंट पेंट दिखता है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आना जाना है, लेकिन बनारस गलियों का शहर है। गलियों में, वार्ड के गलियों में सीवर बजा रहा है, गंदे पेयजल की सप्लाई हो रही है, कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जब हम लोग काशी में घूमने और टहलने में लोगों के बीच में जाने पर जो मिला, नगर निगम द्वारा मकान टैक्स के नाम पर, सीवर टैक्स के नाम पर, पेयजल टैक्स के नाम पर लूट की जा रही है। सीधे सीधे जनता को लूटा जा रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इन तमाम सवालों पर पब्लिक के बीच में हम सब लोगों को बातचीत के बाद ये सब सवाल हम लोगों के सामने आए और इससे जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। और भी 2-3 मसले देश स्तर के हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। इस सब तमाम सवालों को ध्यान में रखकर काशी की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नगर निगम चुनाव में वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक पार्षद और महापौर का चुनाव समाजवादी पार्टी का जीतने जा रहा है। नेताजी, हम ये जानना चाहेंगे, आप अभी अपराध की बात आपने किया। सूबे की योगी सरकार ने गुंडों और माफियाओं को उस गति में पहुंचा दिया जहां उन्होंने वादा किया था अपने अखिलेश यादव जी से, उनको मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अंसारी का आपने हश्र देखा, जो आपकी पार्टी के द्वारा पोषित हुआ करते थे। आप मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, वो भी आपकी पार्टी से पोषित हुआ करते थे। पहली बार उनको सजा हुई है और 2 सजा इसी सरकार में कुछ महीने में हो गई। तो किन माफियाओं की बात आप कर रहे हैं, जिन माफियाओं का राज यहाँ पे चल रहा है और उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई जिस पारदर्शिता से होनी चाहिए नहीं हो रही है। आप सब प्रेस के लोग हैं, आप सब जानते हैं, किसी जात विशेष के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करना सीधे सीधे भारतीय संविधान पर चोट करना है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो सबके लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, उस पर चोट करना है। तो ये अधिकार तो समाजवादी पार्टी दे ही रही थी, इसीलिए तो अपराध चरम पे है। जिस ढंग से, जिस तरह से कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, वो आपकी सरकार कर नहीं रही थी। यही तो योगी जी कह रहे हैं कि आप वो अपराध सड़क पर करें और आप उसका वेट करें कि संविधान जो दे रहा है, जो कह रहा है संविधान, उसके अनुसार वेट किया जाए। इसी वेट में मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे और उनको यूपी लाने में योगी सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पैरवी सबसे जरूरी होती है। आपकी सरकार में आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसको कोर्ट ने बाकायदे रोका। आप किस तरह के अपराध रोकने की बात कर रहे हैं और किस तरह के अपराध इस सरकार में हो रहे हैं, वो बताइए क्लियर। नहीं, आप जो देश का संविधान है उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इस व्यवस्था के तहत हमें कार्य करना चाहिए। मतलब अगर वो सड़क पर गोली मारें, सजा देने का अधिकार व्यवस्थापिका को नहीं है, यह न्यायपालिका का कार्य है। तो हम लोग भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। जात और धर्म के सवाल पर
हम लोग सेकुलर लोग हैं, और जो भारत का संविधान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीजों को ध्यान में भारत का संविधान, इन सबका सम्मान, सबका ख्याल, सबके बारे में संविधान में व्यवस्था। सवाल ये बताइए ना कि सवाल जिस अतीक को आप पोषित करते थे, जिस मुख्तार को आप पोषित करते थे, उसको सरकार ने कभी पोषित नहीं किया। इस भाजपा सरकार ने, इस पर जवाब दीजिए आप। नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं और जिस सवाल का जवाब चाहते हैं उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत, उसकी नियत से हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं। और भारत के संविधान में हम लोगों को आस्था है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसके तहत यदि काम किया जाता तो हर सभी जात और धर्म के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्य होता। केवल एक जात विशेष के खिलाफ कार्य करना, हमें नहीं लगता है कि भारत के संविधान में इस तरीके की कोई व्यवस्था दी गई है। नगर में जो आप बता रहे हैं कूड़ा बजा रहा है, सड़क गलियों में पानी सीवर का बह रहा है, उन कुछ पर्टिकुलर इलाकों की बात हम करना चाहें। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अभी हमारी कैमरा टीम जाए उन्हें वो दिखाई? माँ गंगा ने बुलाया। देखिए अभी मैं आपसे सीधा, मैं अभी मैदानी से चला हूं और जैतपुरा से होते हुए यहाँ आया हूं। आप हमें वो जगह बताइए जहां मैं तत्काल अभी जाऊं और मुझे वो दिखाई दे कि कूड़ा भरा हुआ है, नालियां बजबजा रही हैं, ये हमें दिखाई। वो हम जगह देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस इलाके से आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, अभी मैं इधर से जाऊंगा अभी बाकायदे कोतवाली होते हुए, तो वो जगह बताइए ताकि मुझे दिख जाए वो जगह। आप सिपुरवा एक मोहल्ला है, आप वहाँ चले जाइए। तो आज मेरा इलाका नहीं है। आप देखने की बात करें, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, किसी वार्ड में चलिए, यदि शुद्ध पेयजल की सप्लाई होती है। अभी सड़क और सीवर की बात किया है, हमने सबकी बात कर रहा हूँ। सड़क और सीवर पहले बात, फिर पेयजल पे आऊंगा। पहले सड़क और सीवर बात। सड़क मेन रोड की चमाचम है और बनारस गलियों का शहर है। आप किसी गली में मेरे साथ चलिए, और गलियों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योटो को सपना दिखा के गलियों की सफाई, गलियों का मरम्मत, गलियों का सुधार न हो और स्मार्ट सिटी की बात हो, केवल मेन रोड की चमक धमक। हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस रोड पर आना जाना है वो डेंट पेंट करके शुद्ध और सही। 18 इंच की सड़क बनी है गोदौलिया से लेके आपके मैदानी तक की। आप कह रहे डेंट पेंट हुआ, 18 इंच मोटी सड़क। अभी आप रविंद्रपुरी में चले जाइए, पूरी सड़क कम से कम 12 इंच मोटी बन रही है बाकायदे अत्याधुनिक तकनीकी से। आप कह रहे हैं डेंट पेंट हो रहा है। और यहाँ काशी की जनता ने 28 वर्षों से बीजेपी सरकार को बाकायदा हर वर्ष मेयर चुन रही है बीजेपी। यहाँ की जनता इतनी समझदार है। आप उस जनता को कैसे समझाएं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? अब हमें जो दिख रहा है वो आपसे कह रहे हैं, और तो जनता को आपको बताना है ना। और जनता को भी हम बताने का काम कर रहे हैं। अब जनता के झोली में निर्णय है। अब जनता क्या निर्णय करेगी आने वाले समय में दिखेगा। डबल इंजन की सरकार में मान लीजिए आप मेयर चुने जाते हैं तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जनहित में जो भी कार्य आप करना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार 25 साल से है। और जिस मोहल्ले में माननीय पिछली महापौर जी रहती हैं उसमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो यदि काशी की जनता चाहती है कि नहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, भले शुद्ध जल की व्यवस्था ना हो, तो जनता को निर्णय करना है। जो भी जनता निर्णय करेगी हमें मंजूर है। एक और सवाल है कि भाजपा के वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो हिंदू मतदाताओं की तरफ ध्रुवीकरण उनका हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव भी चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना कि हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है, खासकर माइनॉरिटी पे उनकी भी नज़र है। तो हम जानना चाहते हैं कि माइनॉरिटी किधर जा रही है इस बार के चुनाव में?
पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं सब जीरो पर आउट हुई थी। आप एक साल में इतना परिवर्तन हो जाए कि माइनॉरिटी के लोग कहीं दूसरे तरफ जा रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, हमें नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो वाला जो राहुल गांधी ने शुरू किया था उसका काफी असर पड़ रहा है। अब हमको तो नहीं दिख रहा है कि ऐसा कहीं माइनॉरिटी पर, और आप भी घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और ये जनता भी जान रही है कि जो नेट टू नेट लड़ा है उसी को वोट करना चाहिए। जो जीरो पर आउट हुआ है उसे वोट करने से कोई फायदा नहीं है। काशी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं काशी के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे यदि मौका मिला और मेरे पार्षद नगर निगम सदन में बहुमत के रूप में जीत के गए तो इस काशी का कायाकल्प करने का प्रयास करूँगा, सुंदर काशी बनाने का प्रयास करूँगा। सभी जो चीज़ें खराब है, चाहे वो पेयजल हो, चाहे सीवर हो, इन सभी चीज़ों को टैक्स की लूट हो रही है। इस सभी चीज़ों पर कानूनी तौर तरीके से नियम के तहत, संविधान और एक्ट के तहत जो भी जितना अच्छा हो सकता है करने का प्रयास करूँगा। तो ये रहे डॉक्टर ओपी सिंह, जिन्होंने बताया अगर काशी की जनता ने इन्हें मेयर चुना तो ये काशी का पूरा कायाकल्प कर देंगे। सुंदर काशी बनेगी, स्वच्छ काशी बनेगी, पेयजल की अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा सीवर रहेगा। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।